आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इलेक्शन से कबल सियासी कायदीन के वादे और ऐलानात तो अपनी जगह हैं, लेकिन कराची के अवाम इस वक्त बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। NA 250 की बात की जाए तो ये हल्का ज़िला वस्ती में आता है। इसमें नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और दीगर इलाके शामिल हैं। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 9 लाख से ज़ायद है, जबकि वोटर्स की तादाद 5 लाख से ज़ायद है और आबादी के मुकाबले में 57.21% वोटर्स की है। इस हल्के से भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबात में खड़े हुए हैं। NA 250 के रिहायशी अफराद इस बार होने वाले इंतखाबात से क्या उम्मीदें रखते हैं और किन मसाइल से दो चार हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हल्का NA 250 है जिसमें नॉर्थ नाज़माबाद और मुख्तलिफ इलाके आते हैं। बेसिकली ये ज़िला वस्ती में वाक़ है। मुझे बताएं इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा मसला अहम जो है वो पानी का। पानी की लाइन जो आपके बराबर रुकी हुई है, वहाँ इधर से लेकर आएँ। पानी का मसला इतना ज़रूरी है कि जिसका अंदाज़ा नहीं। हमारी बदनसीबी ये है कि लॉलीपॉप अरसे से मिलता ही चला आ रहा है गरीब आवाम को कुछ भी, लेकिन मसले की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे। आते हैं वोट लिए अपने चल दिए, आते हैं वोट लिए अपने चल दिए। रोड का ये हाल है, जो काम किया है वो नज़र आ रहा है। काम क्या किया है? बिजली का, पानी का, गैस का जो भी काम किया हुआ सारा, लेकिन बस मुसीबत ये है कि पानी का मसला है, इन मौके पे आके इन्होंने रोक दिया। आपने 2018 में किसको मुंतखब किया था? 2018 में बस जिसको किया था वो आई नहीं, जो आए उन्होंने काम किया नहीं है। मेरा नाम शेर अली है, मैं साबका काउंसलर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो नून ने क्या किया यहाँ पर? नून ले तो यहाँ किसी अवाम ने नून को वोट दे तो नून काम करे ना। दुपट्टे पहन के 2 बंदे आए थे। दुपट्टे पहन के? दुपट्टा ही है उनका, PTI के 2 दुपट्टे पहन के आए थे। उसके बाद हमें वो नज़र ना आए। जीते वो, भारी अक्सरियत से इलाके ने वोट दिए उनको, लेकिन नज़र नहीं आया हमारे को, अभी तक नज़र नहीं आ रहे। फिर सुनने में आ रहा है उन लोगों ने किया। मैं साबका काउंसलर, उस वक्त हमने MQM को आजमाया, हमने वोट दिए, वाइस चेयरमैन यहाँ से जितवाए, इस मल्ले ने पूरे ने, लेकिन उन्होंने हमारे काम भी किए। मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ, लेकिन उन्होंने हमें रोटे दी, सीवरेज का निज़ाम दिया, लेकिन हमारी एक 8 इंची की लेन यहाँ फंसी हुई है, सामने करीबी है। फंसी भी क्यों है? पता नहीं, मसले नहीं आ रहे। सियासत के नजर हो गई है वो लेन। इस इलाके का थोड़ा सा महलो वकूअ बताएं। ब्लॉक कैफ है, नॉर्थ नाज़माबाद का, UC 22 होसन न्याजी कॉलोनी है, और ये हमारे सिर्फ पानी का मसला है। अभी हमारा मसला ये है, अभी इलेक्शन सर पे आ रहे हैं और हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे काम करेंगे। कौन कौन सी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पीपल्स पार्टी के बंदी भी आए हुए हैं जिनको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। वजह? क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं। यानी मतलब ये है कि आते हैं, रैली निकलवाते हमसे, कहते हम ये करते हैं वो करते हैं, करते कुछ भी नहीं है वो। मेरा घर नीचे था, अभी गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। इसी महीने का 14,000 रुपये तो गैस का बिल आया, और 14,000 रुपये 7,000 गैस का, 14,000 बिजली का। सर्दियों में आप बेरोजगार बैठे हुए, कारोबार है नहीं। यहाँ पे बिजली के बिल ऐसे आते हैं जैसे किसी मुल्क के शहंशाह का बिल हो, वो यहाँ किसी गरीब के घर का बिजली का बिल होता है। सर्दियों का मौसम है जिसमें पंखे भी बंद हैं, तमाम चीज़ें बंद हैं। AC वेसी तो खैर अय्याशी वाली बात है ना, वो तो है ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें बंद है, उसके बावजूद आप सुन सकते हैं कि इनका बिल कितना है। मैं अभी सबका इलेक्शन जो गुजरा है, इसमें मैं उम्मीदवार था यहाँ से काउंसलर के लिए। कौन सी जमात से? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था। कोई हम MQM की तारीफ नहीं कर रहे, खुसूसन उनके दौर में हमारी कोसर न्याजी कॉलोनी को सपोर्ट किया गया था। यहाँ रोड, सेवरेज और पानी या कुछ दीगर मामला थे उसमें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे काम किया। यहाँ के लोगों को दो जमातों से जो है ना उम्मीद है, जो जमहूरी जमातें हैं। वो 2 कौन सी जमातें? वो 2 जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पाकिस्तान कौमी मूवमेंट या जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। नाज़रीन, हम थोड़ा आगे आ गए। ये L ब्लॉक है, अरफात टाउन है। यहाँ पे जो आवाम मौजूद है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। आपकी दुकान है? नहीं, ये भाई की दुकान है, मैं गाड़ी का काम करवाने आया हूँ। मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट तो इससे पहले तो देते रहे पीपल्स पार्टी को, अभी इलेक्शन आए करीब तो देखते हैं इंशाल्लाह। करीब तो आ गए ना। इन 5 सालों में उन्होंने जो आपको डिलीवर किया, उसके बाद आप ये फैसला करेंगे ना कि अब मुझे किसे वोट देना है। PTI को वोट देंगे। और क्या एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी PTI से? PTI ने चलो काम तो ओवरऑल उस तरह का नहीं किया है जो अभी अवाम की नज़र में नहीं आ रहा है। इस वजह से अगर उनको 5 साल 10 साल हुकूमत मिलेगी खान साहब को, वो कुछ काम करके दिखाएंगे। उन्होंने जो कुछ किया है तो बेहतर ही किया है। किसको वोट देंगे? मैं जमात इस्लामी को वोट दूंगा। सही है। वोट देने की वजह?
वोट देने की वजह वो तरक्याती काम कराएंगे इंशाल्लाह ये ताला। वादे वहीद उन्होंने आपको ऐसे किए हैं कि आपको उन पे यकीन है? नहीं, अभी तक तो यहाँ पे आया कोई नहीं है। 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 में पीटीआई को वोट दिया था। तो वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। कुछ कर नहीं पाए वो भी यहाँ पे, शायद इस वजह से कि ये सारी जो डोमेन है ये सूबाई और उसके बाद फिर बल्दियाती में आते हैं, तो उनका कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था नहीं। कितने अरसे से रह रहे हैं इस मोहल्ले में? मुझे तकरीबन 40 साल से ज़्यादा 40 साल से ज़्यादा हो गए। क्या मसले मसाइल हैं यहाँ के? मसले मसाइल तो बहुत हैं और मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। हम हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हुकूमत मुंतखब हम अवामी वोट से ही होती है। अब आपने क्या सोचा है कि किसको वोट देंगे? इसके बारे में अभी मेरे ज़मीर ने फैसला नहीं किया। ज़मीर का फैसला बहुत ज़रूरी होता है। मैं अभी जो है ना सोच में हूँ। कौन सी जमात को वोट देंगे आप? वोट तो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा काम करेंगे और एमक्यूएम इफेक्टेड है कि वो अभी जो है 1 साल होने को है बल्दियाती सेटअप को, तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। अगर आपके पास टाइम या मैं आपको इलाका दिखाता हूँ, हमारा वो नाले का पानी और उसका कचरा बाहर आया हुआ है रोड के ऊपर। सही, कौन सा नाला पूरा है ये नाला पूरा सेब्रिज का जा रहे हैं यहाँ से जी, वो पूरा बाहर इलाके में नमाजी इलाके के जाने आने में बड़ी परेशानी है हमारे इलाके के अंदर, इसके अंदर। और इसमें जो पहले की जो था सेटअप, उनसे हम बड़े मुतमईन हैं। किसको वोट देंगे? मैं चेयरमैन हूँ NRCWA का, और ये काम कर रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और हम काम कर रहे हैं खल्क़े खुदा की खिदमत। ठीक है, मेरा सियासी बैकग्राउंड कुछ नहीं है, ना मुझे वोट चाहिए, ना मुझे कोई सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक़ है। लेकिन वोट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन आप? मैं सियासी तंजीमों से काम लेता हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या PTI हो, या MQM, सबसे। ठीक है, लेकिन वोट का हक मैंने अपने कारकुनों को भी ये कहा हुआ कि वोट आप अपना अपना दे सकते हैं, क्योंकि आप पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा वोट भी मखसूस है, और जो जिसको मैंने शुरू से दिया है और उसी को मैं वोट दूंगा। किसको वोट देंगे? किसी को नहीं, बेकार है। क्यों वोट देना बेकार है। क्यों बेकार है? पहले कितने लोगों ने वोट दिया, क्या हुआ? पहले किसको वोट दिया था? हमने आज तक किसी को दिया नहीं, ना अफसोस है, और देंगे भी नहीं? जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान का ये हाल है जो रहेगा, ये वेंटिलेटर पे और ऐसे ही पड़ा रहेगा। किसको वोट दिया था 2018 में? PTI को। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप किसको वोट देंगे? अब पीपल्स पार्टी को देना है। पीपल्स पार्टी को। वजह बस हमें सही है। आपका वैसे हवाई ताल्लुक कहाँ से? जिला राजनपुर से है। वहाँ पे क्या तरक्याती काम हुए हैं? क्या क्या? रोडें बनी हैं। सही है, तो जाएंगे वोट तो वहीं से कास्ट करेंगे ना फिर? जी। आप किसको वोट देंगे? अब वोट इंशाल्लाह देखेंगे। हमारा इलाके में जो कोई अच्छा सा उम्मीदवार आ गया ना, तो उसकी इंशाल्लाह देंगे। कौन अच्छा उम्मीदवार? कौन सी पार्टी को सपोर्ट हमारे करते हैं? इलाके में PTI का गुरदाद खान हो, सही नहीं था। अब देखेंगे जमात इस्लामी वाला अगर अच्छा आया ना तो उसको देंगे। तो आपको कैसे लगेगा ये अच्छा है? वो क्या ऐसे काम करेगा जो लगेगा अच्छा है? तो उसका देखेंगे, कोई काम अच्छा हो ना तो उसको दे देंगे। हम जो है ना, यहाँ पानी के लिए सबसे ज़्यादा मसला है, रोडों का ज़्यादा मसला है, और सेवरेज का बहुत सही है, तो फिर वोट किसको देंगे? वोट इस दफ़ा किसी को भी नहीं देंगे। वजह ये है कि काम ही नहीं होता है। हम लोग खुद पानी सारा दिन काम करें, उसके बाद शाम को आके पानी भरना पड़ता है। ये तो जब वोट का सही इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो मसले कैसे हल होंगे? तो वो वोट दे दे के जो है ना भाई, हम परेशान हो गए। तो फिर अब किसको वोट देंगे? अभी PTI को देंगे। PTI को वोट देने की वजह? बस हमारा समझ लो ये अच्छा लीडर है, हमें जो पसंद आता है बस हम उसी को देंगे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, किसको वोट दिया था आपने? PTI को। सही है, अब किसको वोट देंगे? PTI को। तो क्या कहेंगे आप? हकीकत पर मबनी बात है कि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनका ही यहाँ पर होना ज़रूरी है। बेसिक मसाइल क्या हैं आवाम के? इश्यूज तो इतने हैं कि वो मतलब हल होने की तो उम्मीद नहीं है, पर जो आवाम के दरमियान नुमाइंदा होता है ना, तो उसको दिली तसल्ली ज़रूर होती है। मतलब मौजूदा वक्त के अंदर गैस इश्यूज़ है, सफाई का है, बहुत सारे मसाइल हैं, पर अगर अवामी नुमाइंदा आवाम के दरमियान में मौजूद होता है तो लोगों को बड़ी तसल्ली होती है। कम से कम अपने दिल की बात कह देते हैं वो, कि भाई ये मसला है, वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये मसला हल हो जाएगा। तो आपका वोट? हमारा वोट बिल्कुल MQM पाकिस्तान के लिए, और हम चाहेंगे कि ये हमारे नुमाइंदे हैं जो मतलब पहले भी इन्होंने काम किए और आइंदा भी काम करेंगे। अभी हमें तमाम चीज़ों के हवाले से जो काम सामना हो रहा है परेशानियों का, वो सब आपके सामने ही है बिल्कुल, कि वो कहते हैं कि वो उसके पास इख्तियार नहीं है, वो कहता है इसके पास इख्तियार नहीं है। अस्सलाम। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी कितने अल्हम्दुलिल्लाह। अरसे से रह रहे हैं? मेरी पैदाइश ही इसी इलाके की है जी। क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और अब आपने क्या सोचा है वोट किसको देना है? आप पूछ रही हैं कि क्या सहूलियात मौजूद हैं, आप ये पूछें कि क्या सहूलियात मौजूद नहीं हैं। यानी कि हमारे पास बुनियादी सहूलियात पानी
पानी हमारे पास यहाँ पे जो है ना पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। टैंकर माफिया यहाँ पे टैंकर आते हैं, आप देखें छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई इतनी है, यानी कि हमारे पास बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है। बाबा जी किसको वोट देंगे? बेटा मैं तो पीपल पार्टी का हूँ। जाले हैं आप? मैं 40 साल से पीपल पार्टी का साथ ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, इस इलाके का सदर भी हूँ। तो मुल्क का क्या हाल देख रहे हैं? बेटा आजकल गरीबों का सर बहुत जास्ती हो रहा है। एक मिनट सबर, मैं बता रहा हूँ, इससे सवाल कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी अभी तक पीटीआई सिंध गवर्नमेंट में नहीं आया, पोजीशन में बैठा था पीटीआई ने, और पीटीआई ने टोटल 3 साल गवर्नमेंट किया है। 3 साल में 2 साल हम लोगों ने कोरोना में जो आया था। अभी सिंध गवर्नमेंट 15 साल से यहाँ गवर्नमेंट कर रहे हैं। बता दो 5 साल तक पानी नहीं आ रहे। ये देखो ये होटल है। क्या कहेंगे? एक मिनट अब बेटा मैं तुमको ये बता रहा हूँ, जब तक मैडम साहिबा था, बेनज़ीर साहिबा था, ये मुल्क का खुशी था। जब तक हम लोग जिंदा है, ये मुल्क का लिए खिदमत करना पड़ेगा। ये जब ये लोग है ना भुट्टो की सियासत करे, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, वो पहले जमाना था ना, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, अभी मर गया भुट्टो। क्या कह रहे हैं? आई लव बेनज़ीर, क्योंकि मुझे घर बैठ के 25,000 रुपए मिलता था। नवाज शरीफ ने 6 महीने से मेरा तनख्वाह बंद किया था। कहाँ से मिल गया? आई लव भुट्टो। इनको बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं, वो तो नारे लगाएंगे। आप ये देखें कि ये इधर कोई भी नहीं है। मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं किसका खिलाफ नहीं हूँ। सही है, सही है। कोई मुल्क के लिए फायदा है वो हम लोगों को कबूल है। सही है, जो मुल्क का फायदा है वो हम लोगों को कबूल है। एक सेकंड, आराम से लड़ाई नहीं हो रही। देखो सियासत अपने जगह पे, लड़ाई नहीं करनी। अल्लाह ना करे। हम सही है। अब आप पूछें हम इनसे। पीटीआई वाले बिल्कुल हम चाहते हैं। बात सुनो, देखो इस भाई से मैं एक सवाल कह रहा हूँ, ये बोले 25,000 मिल रहे, खाने हर घर वाले को 10 लाख रुपए सेहत कार्ड दिए है, तो पीपल्स पार्टी ने किसका नाम ले? क्या किया है? मेरे को बताओ, नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है? मुल्क से भाग गया है। इसको कहते हैं लीडर। जो खान लीडर अपने मुल्क में जेल में है, तो अपने मुल्क में। पीटीआई की सपोर्ट में ये कह रहे हैं कि उन्होंने सेहत कार्ड का इजरा किया, अब ये क्या कहेंगे? आप ये बताएं कि खान ने कहा सलमान बिन से 1000 गाड़ियां लेके उसके साथ दुश्मनी करना, जंग का ऐलान, ये सही है? दूसरी बात इरफान की गलती, सब गरीब को बोला ब्राडो में घूमे, कैसा हो नहीं सकता। आप लोग ये बताओ, हमारे मुसलमानों में सबसे मसला पता है क्या है? ये दियोबंद है, ये पलांका। हम सब अगर भाई हो जाए ना, पठान नहीं, ना बलोची ना सिंधी, मुसलमान। ये वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को इसलिए जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की सीट दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। तो पीपल्स पार्टी अपने मजबूत हल्के से इस दफा क्यों नहीं खड़ी हुई? भाई अगर पीपल्स पार्टी से बेनजीर की बेटी आएगी तो खुद ब खुद जीतेगी। आपने किसको वोट दिया था 2018? हम किसकी भी नहीं देता। नहीं देता, दिया ही नहीं था। अब देंगे? मैं दिया है, पहले दिया तो सबको, अभी नहीं दे रहा। अभी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? आपस में लड़ाते हैं, अवाम तबाह गया, दुश्मन फायदा उठाता है। क्या फायदा देगा? कुछ फायदा नहीं जब देगा। कोई फायदा नहीं। वैसे वोट का वैसे फायदा होता क्या है? होता तो ये बस वोट को देगा, जो मोले का फायदा होगा, कोई फायदा नहीं देते वो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर NA 240 में बाइकआउट कर रहे हैं कि जी हम वोट ही नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं किसको वोट देंगे? पीटीआई को वोट देंगे। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी पीटीआई को दिया। सही है, चलो जी पीटीआई को वोट। इसकी वजह से, ये महंगाई की वजह से हम पीटीआई तो को आप लोग रोना रोते थे कि महंगाई है। नहीं, उसकी हुकूमत में महंगाई नहीं था। नहीं थी महंगाई? नहीं, 16 महीने में इसने जो है ना ट्रिपल कर दिया, डबल भी नहीं है। सही। बहुत परेशान है, आटा पूरा नहीं होते घर का, बाकी चीजें तो छोड़ो। इस वजह से हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं। किसको वोट देंगे? वोट का तो एक ही काबिल इंसान है, वो है खान, इसके अलावा कोई है ही नहीं। किसको दे? पीटीआई को वोट देंगे जी। कुल के देगा? NA 250 से पहले भी पीटीआई जो है वो जीती थी। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद आपके मसाइल का कोई हल निकला? देखो, हल तो ऐसा नहीं निकलता है। फिर कैसे निकलता है? हल कोशिश करने से होता है, और हमने कोशिश की, दोबारा करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तो एक दफा ये बेचारा है, ये पहले वाला तो 10 दफा है, तो 10 दफा में कौन सा तीर मारा है? पहले वालों को कई दफा आजमा चुके हैं, इनको ये चाहते हैं दोबारा आजमाना। आगे चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मशहूर हैदरी मार्केट में मौजूद हैं और ये ब्लॉक G है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल राफे। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं? ये जो अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो है इलेक्शन के लिए आ रहे हैं और जमा कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन सारा मसला ये है कि हमारी हर गली का मसला, कराची की हर गली का मसला वो अपने तौर पे सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। वो पिछले 4-5 साल, 6 साल, 7 साल में जो मसाइल थे वो आज भी वही हैं। हालांकि बढ़ तो रहे मसाइल, लेकिन कम नहीं हो रहे। लेकिन अब ये देखें कि
वो जो मसाइल जो पहले थे, जो पहले हल हो जाते थे, अब वो मसले अब हल नहीं हो रहे। ये एक सबसे बड़ा जो गैप आ रहा है हमारे बीच में। पहले जो MNAs MPs होते थे वो गली में आते थे, लोगों से बात करते थे, लोगों की सुनते थे। तो फिर अगर ऐसा होता तो फिर आपको नया पाकिस्तान क्यों चाहिए था? हमें नया पाकिस्तान चाहिए नहीं, हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। लेकिन पुराने पाकिस्तान में हमें ऐसे लोग चाहिए जो आवाम जो है वो खौर ना हो ऑफिस जाके। वोट किसको देंगे? PTI का है वोट तो। PTI हल्का NA 250 से जीती थी, क्या काम किया यहाँ पर? यहाँ पे तो वैसे भी जो भी जीतता है वो भी काम नहीं करता। अभी इस मोहल्ले की तकरीबन 2.5 से 3 महीने तक लाइट बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइट बंद है, उसके ये बाद लाइट बंद है, ये सही है। लाइट गवर्नमेंट की नहीं है, सब लोगों ने इधर उधर से कनेक्शन लिए हुए। ये किसी का यहाँ पर लाइट प्रोवाइड नहीं है। PMT अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ऑफ है। अगर यहाँ पर ये पथराव करते हैं, कुछ करते हैं तो पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन है कि कोई रोड पे नहीं आ सकता। तो करते तो कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि चेंजिंग के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। पुराने कितना आए थे यहाँ पर, PPP है, कौन है, नून लीग तो है नहीं, PPP है, उसको वोट दिया तो वो लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर रोड बनाएंगे, अंदर ब्रिक्स लगाए हुए। आप देखें, एक पहले बजट पास होता है, बजट पास हुआ, इन्होंने सिर्फ यहाँ तक, जहाँ तक आपकी रोड से नज़र जा रही है, बस वहाँ तक ब्रिक्स लगाएं, पीछे सब कच्चा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से तो कोई नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, PTI को वोट देंगे तो कोई नया आएगा तो कुछ काम करेगा। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे मसले मसाइल इतने हैं, 15 साल से मैं नाम नहीं लूँगा हुकूमत का, लेकिन 15 साल से बरसर इक़्तिदार रहते हुए उन्होंने सिर्फ हमें सेवरेज और कचरे के मसले में जाया। न सेहत है, न तालीम है, न रोज़गार है, कुछ भी। अगर ये चीज़ें होती तो मैं नहीं समझता किसी और पार्टी को इलेक्शन में आने की ज़रूरत थी। लेकिन 15 साल से हम ना आए, उसके बाद एक नई पार्टी आई, उन्होंने एक नए पाकिस्तान का हमें दिया कि जनाब ये नया पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन उनको भी आजमा के देख लिया लोगों ने कि भाई शायद ये कुछ कर सकें, उन्होंने मज़ीद तबाही का सबब बना दिया। MQM एक ऐसी पार्टी है जो आवाम के दरमियान रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं इस मोहल्ले को ऑन करता हूँ और मैंने खुद देखा है कि यहाँ के जो MNA MP थे वो हमारे दरवाजे तक आते थे, और हम उनके पास भी जाते थे, वो भी आते थे, हमारी बात सुनते थे। कम से कम 10 में से 5 काम तो हमारे हो ही जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी शॉप है? मेरी शॉप। तो मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? वोट तो हम तो देखो समझो आज तक किसी को नहीं दिया है। नहीं दिया? नहीं दिया क्यों? किसी को आपने नहीं। अपने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं दिया? जैसे हालात है, जैसे पाकिस्तान का माहौल है, ये देना समझो सबसे ज़्यादा फजूल है। वो जिससे हम काम इनका होता है तो आते हैं साईं मियाँ, जिससे हम काम उनका निकल जाता है तो बोले तू कौन है, हम कौन है, साफ सो रहा है AC में। जैसे देखो ना, हम तो मजदूर हैं, वही हमें मजदूरी करनी है, हमें तो आज तक खुश भी नहीं मिला है। और अभी ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कौन सी जमात अगर मुंतखब करनी पड़े तो करेंगे? मेरा तो जहन तो यही है, तो बंदा PTI को दे तो अच्छी बात है। जो बंदा देखो ना, आज तक जो बंदा सच्चा होता है वो तो हमेशा परेशान होता है जहाँ अंदर होता है। जैसे भुट्टो साहब था, वो तो ऐसे जैसे मर गया। जो बंदा जो बंदा चोर होता है वो आके जो सुकून से आके बैठ जाता है। आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी, मैं यहाँ का मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन हूँ। हमारी मोहल्ला कमेटी रजिस्टर्ड है। यहाँ का थोड़ा सा महलों को बताइए। नॉर्थ नाज़ाबाद अरफात टाउन ब्लॉक L में है इस टाइम हम। NA 250 हल्का ही है। यहाँ पे पहले जो इलेक्शन हुए उसके अंदर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन थे रियान हाशिम भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हुए हैं इलाके के अंदर। उसके बाद जो बल्दियाती सेटअप था इससे पहले, अभी उसके अंदर भी जो यहाँ के चेयरमैन थे लाजवाब काम किया उन्होंने। 2018 में यहाँ से इस हल्के से कौन मुंतखब हुआ? PTI वाले थे, मेरा ख्याल एक दफ़ा ही आई थी मीटिंग उनसे, उसके बाद फिर काम जो थोड़ा बहुत है लेकिन नहीं हुआ। नुमाइंदे थे, उन्होंने कभी इस इलाके के मसले मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश नहीं की? मेरा ख्याल है कि अगर कोशिश की होती तो इस वक्त ये परेशान नहीं होती है वहाँ। अगर हम पानी के मसले की बात करें तो ये हर इलाके का मसला है। टूटी हुई सड़कें और ये तमाम चीज़ें आप ये देख रहे हैं कि हर इलाके की ये इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि शहर से अगर देखा जाए तो हमारी कच्ची बात नहीं, लाख दर्जे बेहतर है। वहाँ जो कचरे की पोजीशन है, जो सफाई कह रहे हैं, उससे फिर बेहतर है। आपके मसाइल कौन हल करेगा? अब देखें कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि लॉलीपॉप का चक्कर छोड़ दें तो कुछ करें, हल ये करें। कौन सी जमात से उम्मीदें? देखें अभी ये तो क्यों हुए हैं या और आप अपना रियान हाशमी साहब हमारे जो हैं, अगर उससे कुछ है उम्मीद, पहले भी किया है, साफ बात है, पहले भी किया है, हमारी तरतीब में चल रही, रोड बनाया और सीवरेज की लाइनें वगैरह डलवाई हैं सारी। तो इतना ही किया था तो उनको क्यों नहीं 2018 में वोट दिया? बस बीच में कुछ वर्कआउट हो गया था कुछ, मेरा ख्याल है। यहाँ के बेसिकली बुनियादी मसाइल क्या हैं? अगर हम हल्का NA 250 की बात करें, 250 की अगर आप बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे गंदगी
और बिजली के मसाइल, कच्ची आबादी में कोई काम नहीं होता। सही है, और महफूज नहीं है जब इतनी ग्रिल वगैरह लगानी पड़ती है। महफूज तो बिल्कुल भी नहीं है। कराची सिर्फ पर्टिकुलरली ये वाला एरिया नहीं, आप कहीं पे भी चले जाएँ, कराची बिल्कुल भी महफूज नहीं है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि जो है वो आवाम थोड़ी सी फ्रीली घूम सके, अपना जो डेली के उसके मामलात हैं उसको लेके चल सके। ये बहुत मुश्किलात हैं। वादे क्या करते हैं कि हम ये पानी की हमारी लाइन रुकी हुई है, बोल हम लेके आएंगे, और लाइन उन्होंने ख़राब की है। तो अभी आपको लगता है कि यहाँ पर जो पानी की लाइन सही हमें कराएगा, उम्मीद वोट है, देंगे? नहीं हमें पता किससे उम्मीद है, क्योंकि जब पिछले बल्दियात में अलग खड़े होते ना जान भाई चेयरमैन के लिए, तो जैसे ही वो जीते हैं उन्होंने हमारे इलाके में बहुत काम करवाया, बिजली का मसला करवाया और ये गटर लाइन वगैरह पानी का बहुत मसला उन्होंने करवाया। तो इसलिए अभी हम मुत्तहदा को सपोर्ट करेंगे। जमात को वोट देने के बस वजह क्या है ये बता दें। वो मेरी कौम की जमात है और मेरी कौम के लिए बहुत कुछ कर रही है। उसने सेंसस में बड़ा काम किया है जो और किसी ने नहीं किया, उस जमात ने किया। उस जमात का नाम ही सुन लें कि MQM पाकिस्तान उसका नाम है, और वो काम कर रही है। और कोटा सिस्टम और वो वाले काम जो बहुत सारे लाद दिए गए थे और उस पर कदगन लगा दिया गया था, और बेचारों को बच्चे हमारे तालीम अच्छे से अच्छे स्कूल में कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज जॉब नहीं है, उन बच्चों के लिए कोई जॉब नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। किसको वोट देंगे? वोट तो हमारा PTI का है। PTI का वजह ये है कि वो सच्चाई पे है, सच्चाई में। बाकी सारे झूठे हैं, प्राणी हैं। वोट ले लेते हैं फिर कहीं और चला जाता है, यहाँ तरफ देता भी नहीं, देखता भी नहीं है कि यहाँ कोई है या नहीं। सही। पहले आपने किसको वोट दिया था? पहला हमने पीपल्स पार्टी को दिया। पीपल्स पार्टी आपकी तवक्कात पे पूरी उतरी? पीपल्स पार्टी कहाँ, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो कोई भी नहीं रहा, अभी सारे चोर है, कोई भी सही नहीं। पहले किसको वोट दिया था? मुस्लिम लीग नून को। सही है। इसके अलावा हमने वोट इससे पहले पीपल्स पार्टी को भी दिया है। अब जो है ना, अब वोट नहीं देंगे। सबको आजमा चुके हैं जी। अब किसी को नहीं आजमाना? मायूस हैं? बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ निज़ाम नहीं। हमारे घर से 25 वोट है, हम नहीं देंगे किसी को भी। आप ये देखें कि यहाँ पे शहरी बायकॉट कर रहे हैं कि हमारे घर से 25 वोट हैं लेकिन हम नहीं देंगे। इसकी वजह ये है कि हम सबको आजमा चुके हैं और हमारे मसाइल जू के तू हैं। किसको वोट देंगे? वोट तो इंशाल्लाह ताला हम तो देखते हैं, जब इलेक्शन करीब होगा तो फिर हम सही। देखेंगे। तो अब तो इलेक्शन करीब है। अभी तो फिलहाल अभी भी कोई पता नहीं है, तो कब तक, जैसे बल्दियात इलेक्शन आया था तो उस टाइम भी चेंज हो गया था, एक हफ्ते के बाद पता नहीं चल गया। तो इस वजह से जब इलेक्शन करीब होगा फिर इंशाल्लाह हम सोचेगा। जैसे 2015 में हमारी हल्के में बहुत इशू है पानी का, खुशी 2015 से उसके बाद पानी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। फिर PTI आ गया था 2018 में, नजीब हारून और डॉक्टर इमरान अली शाह, फिर इसने फेवर के काम कराया हमारी गलियों में नजीब हारून की फंड से। तो वोट किसको देंगे फिर? वोट तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा है कि भाई वोट किसी को भी नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि भाई इस कौसर न्याजी कॉलोनी ब्लॉक F यानी हमारे इस नॉर्थ नाजाबाद की तारीख में आज तक जो भी जीतता रहा है तो किसी ने काम नहीं करवाया है। हमारी उम्मीद थी, अभी लास्ट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से उम्मीद थी कि वो काम करेगी, और उन्होंने काम कुछ करके भी दिखाया कि एक पानी की लाइन यहाँ पे आ रही थी, चंद नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पे पता नहीं क्यों वो पानी की लाइन रुक गई, जिससे आवाम का नुकसान हुआ है। आवाम फिर क्या करती है पानी के लिए? पानी के लिए वो जो है टैंकर डलवाते हैं, ठीक है, और ये पक्की आबादी जो पीछे बैक साइड पर है वहाँ पे ले जाके बेचारे औरतें बच्चे केन लेके जाके वहाँ से भर के लेके आते हैं। किसने सियासत कर ली उसके ऊपर? अब हम क्या बोले, सच बोलेंगे नहीं, तो नहीं, फिर सच बोले हमारे आप। लिए मसला बन सच बोलें, खुल के जो इस बोलें। पार्टी जो यहाँ पार्टी मुसल्लत थी उसने सियासत कर दी हमारे पर। आप लोगों के साथ सियासत करने की हमें वजह क्या आजाद है? कर दिया, पता नहीं उन्हें नहीं पता था कि उन्हें बाद में भी तो वोट लेने इसी इलाके में आना है। ये इलाका पीपल्स पार्टी ने दिया, लीज पीपल्स पार्टी ने दी, सब कुछ पीपल्स पार्टी ने दिया, लेकिन इसको लावारिस छोड़ दिया, हमें लावारिस कर दिया। अब इलाके वाले लोग परेशान हैं, अक्सर दराज से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग ये मुस्लिम लीग नून को वोट दे भारी अक्सरियत से, अगर जीतेगी नहीं करके दिखाएंगे तो फिर कल उनको भी बोलेंगे आज तक तो उनको किसी ने वोट नहीं दिया। वफाक में देते तो आप देख रहे मोटरवे भी बनाया, कराची को अमन भी दिया, आपके कराची का क्या हाल था, ग्रीन बस बनाई है, बाकायदा बहुत काम किए मोटर। तो नून लीग की नुमाइंदगी यहाँ से कौन कर रहा है? अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही कौन कर रहा है, अभी तक तो कोई पता नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा लाइन्स जा रहा है। लेकिन मेरा जो है ना वोट मेरा जाती, एक मुस्लिम लीग को दूंगा, छोटा बड़ा दूंगा, रेहान हाशमी अगर खुद खड़ा हो, दूसरा MQM का खड़ा होगा मैं नहीं दूंगा। हमें आज तक MQM ने यहाँ कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब रेहान हाशमी चेयरमैन थे ना हमारे, तो उसने यहाँ काफ़ी तादाद में काम किया हमारे इलाके में।
24 घंटे हमारी लाइट है, कच्ची आबादी की 24 घंटे लाइट होती है, हमारी उसने करवाई है 24 घंटे। 2018 में किसको वोट दिया था? और ये मुनासिब नहीं। अच्छा, मुनासिब बताना नहीं चाहते? हाँ, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका इंडिविजुअल राइट है, आपकी मर्जी, आप बताना चाहें, आपकी मर्जी नहीं बताना चाहें, और अभी भी आप राज रखना चाहते हैं। नहीं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो हमारे इलाके में काम करे और उसको तो हम जो कब काम करे, काम करने, इनको आजमाने, इनको देखने, इनके दावों की कुली तो अब खुल चुकी है, सब देख चुके हैं अब हम, अब तो सिर्फ हमें फैसला लेना है। अल्लाह भला करे, अल्लाह हिदायत दे, हम तो ये दुआ करते हैं। अभी हमारे लोगों को जो असल मसाइल है वो पानी और सेवरेज के, सफाई के हैं। ये कच्ची आबादी है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ गुजर नाला की तोड़ फोड़ की गई, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, उसकी आईडीज़ वगैरह अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है। लेकिन देखिए, नालों पे तो ये कोई कानून ही नहीं है ना कि नालों पे घर बनाना, जी, इंक्रोचमेंट वगैरह लोगों ने उसमें भरपूर ताउन किया है, इसी हुकूमत को बुरा भला बहुत ताउन किया है, बहुत लोगों ने, अवाम ने बिल्कुल ताउन किया है। और जो यहाँ का सबसे बड़ा मसला है वो पानी का, हैदरी से एक पानी की लाइन, 6 इंच की पानी की लाइन जो डॉक्टर आसिम साहब के घर तक आई हुई है, जिसमें कुछ तंजीमों ने रुकावट पैदा की और बाद में उसमें कुछ इख्तलाफात मामलात हुए, वो पानी की लाइन अभी तक रुकी हुई है। मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और MQM से भी, अगर रेहान भाई भी आते हैं तो और उस पर काम करते हैं, इस इलाके को अगर ये पानी का दरीना मसला हल कर दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला, जो बल्कि आवाम की एक आवाज़ में बताना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ, मगर आवाम जो है कोसर न्याजी कॉलोनी ब्लॉक FGH की आवाम ये कह रही है कि जो भी हमारा काम करेगा हम उसे वोट देंगे। सही है, तो अब तो काम करके दिखाने का टाइम गुजर गया, अब तो वोट देने का टाइम आ गया। जी, इंशाअल्लाह ताला वो अपने नुमाइंदों को और उन तंजीमों को जो काम कर सकती हैं, जो काम करना जानती हैं, तो उसको इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। सही है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर पानी का मसला है, तो कि यहाँ पे हॉस्पिटल का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे स्कूल का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सड़कें बिल्कुल सही हैं, बाकी तमाम मामला यहाँ सड़कें आप देख रही है, जहाँ आप खड़ी हुई हैं, ये इस कॉलोनी की वाहिद बड़ी गली है जिसमें कोई सड़क नहीं है, और आपके अपोजिट भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। यहाँ पानी का मसला है, यहाँ सेवरेज का मसला है, ये रोड का मसला है, और उसके अलावा यहाँ गरीब आबादी है, इनके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, क्योंकि हर बंदा तो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है, मगर उसमें तालीम का वो मयार नहीं है, उसकी वो देखभाल नहीं है। उसके अलावा अदरवाइज यहाँ पे कोसर न्याजी कॉलोनी में कोई एक अदद जो है ना गरीब आबादी के लिए मैटरनिटी होम या इस तरीके की डिस्पेंसरी जो है ना सरकारी होनी चाहिए थी, इस पूरे नहीं है, बिल्कुल कोई डिस्पेंसरी नहीं है। लंडी कोतल चौरंगी से लेकर मुजाहिद कॉलोनी या ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक जो कोसर न्याजी कॉलोनी का एरिया है, इसमें कोई मैटरनिटी होम नहीं है, इसमें कोई डिस्पेंसरी नहीं है, इसमें पानी, सेवरेज और कचरे के अंबार है। झाड़ू वाले, सफाई वाले यहाँ कोई नहीं आता KMC का। अगर सेवरेज का मामला तो जो भी मामला है, मसाइल है, वो आवाम अपनी मदद आपके सही। आवाम के टैक्स के पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि UC ऑफिस जाके और ये जो ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट के, उन ऑफिस जाके हम ख्वार ना हो, हम ऐसा सही। और हम ये चाहते हैं कि हमें उन ऑफिस तक भी ना जाना पड़े, हमारे मसले हमारी घर की दहलीज पे, डोर स्टेप पे हम मसाइल का हल चाहते हैं। वो कब होगा? जब हमारे पर ऐसे MNAs MPs आएंगे, ऐसे हुक्मरान आएंगे जो कि हमारे डोर स्टेप में हमारे मसाइल को हल करें। आपको लगता है कि अभी ऐसा कोई है? 2008, 2006, 2007 और 2011-12 में जो लोग थे कराची के अंदर, इसी शहर कराची के अंदर, वो ऐसे लोग थे जो कि ये काम करते थे। लेकिन आज जो 2015 तो 2018 में आपने किसको वोट दिया? 2018 में हमने किसी को वोट नहीं दिया, क्योंकि ऐसा था ही नहीं जिसको हम वोट देते। ऐसी हमें कोई लीडरशिप नजर ही नहीं आई जो कि कराची के अंदर काम। लेकिन अब अचानक से कौन सी लीडरशिप आपको नजर आई? अब हमें नजर आ रही है कि पार्टी जो पुरानी पार्टी थी, जो MQM थी, जो हमें नजर आई कि जो पहले 2007-8 में जो लोग थे, यहाँ पे एक MNA थे जो कि रेहान हाशमी साहब थे, जो MNA रह चुके हैं 2011 में, वो हमें काम करते हुए दिखे। 2015 में जब वो बल्दियाती इलेक्शन
हुए, वो यहाँ के चेयरमैन बने, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के चेयरमैन बने, वो हमें काम करते हुए दिखे। तो हम चाहते हैं तो कि अगर वो काम करते हुए दिखे तो आपने 2018 में क्यों नहीं वोट किया था? 2018 में वो एज अ इलेक्शन में नहीं खड़े सही, हुए थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो उस वक्त यूसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, तो वो अपना काम अपने तौर पे कर रहे थे। अगर अब वो जो है वो इस इंशाल्लाह कंसिस्टेंट करने जा रहे हैं इस इलेक्शन के लिए, तो हम चाहते हैं कि ऐसे हुक्मरान हमारे सर पे आए जो कि हमारा मसाइल जो है हमारे डोर स्टेप पे हल। सही है। और आपको लगता है वो एमके है? यहाँ पर जो पीटीआई ने काम किया अभी तक किसने काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी को ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर वोट दी है, तो पीपल्स पार्टी अपने वादे से पीछे हो रहे है। तो यहाँ पर एमकेएम का जो कराची शहर में, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुद यहाँ के रईस रहने वाला हूँ, तो एरहान हाशमी ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद नजीब आनू ने काम किया है, डॉक्टर इमरान अली शाह ने जो काम किया था, साबिक एमपीआई साबिक एमएनए ने। तो हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह जो अच्छा काम करेगा, जो मुल्क के लिए, हमारे शहर यहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद के लिए जो भी अच्छा काम करेगा, तो हमारे हल्का इंशाल्लाह उसके साथ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? गुलाम यासीन। वोट दिया था पहले आपने? जी वोट दिया था। 2018 में किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। सही, आप किसको देंगे? अब ये है कि जो काम कराएगा। गवर्नमेंट के जो कहते हैं पीपल्स पार्टी माशाल्लाह इदारे, उनके पास लोग ही कहाँ हैं? यहाँ से जो जीते थे वो उनको कभी आपने देखा यहाँ लोगों के बीच आते हुए, हमने- लोगों के मसले मसाइल सुनते हुए? देखिए यहाँ सारे लोग खड़े हैं, अगर मैं गलत कहूँगा तो सब उसको वो करेंगे। पिछले अदवार में जो पीटीआई के माशाल्लाह जीत गया है, लोग नाम तक नहीं जानते उनका। जब वो आएंगे ही नहीं, कोई मसले मसाइल ना, उनको कोई ऑफिस पता था कि भाई इस ऑफिस जाके हमें अपने मसले हल करवाएं, कुछ नहीं। ना वो यहाँ तक आते थे, ना हमारी उन तक पहुँचती। हमें वो बंदे चाहिए जो हमारी भी उन तक पहुँचो और उनकी हमारे तक हो, ताकि हम लोगों के मसले तो हल कर यानी सकें। आपको, आप में से ही लोग चाहिए? बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जब भी हमारी जमात आएगी, जो हम समझते हैं कि एमक्यूएम है, जो आम के अंदर रहकर काम करती है, तो होपफुली इंशाल्लाह वो आइंदा भी हमारे काम होंगे। आवाम के वोट ही असल ताकत हैं जो किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार को कामयाब बनाते हैं। अगर ये ताकत हासिल ना हो तो कोई भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। जब यही लोग इंतखाबात में कामयाब होकर आवाम से मुंह मोड़ते हैं तो उनको सियासी मफाद तो मिल जाता है, लेकिन वो आवाम का एतमाद खो बैठते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।